कि अगर आप 18 की एज में नीट क्वालिफाई करते हो तो 28 की एज में जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, जो कि मेरे को लगता है कि आउटडेटेड है। मतलब 10 साल आपको मेहनत करनी है एक डॉक्टर बनने के लिए। आपको पता है ये लोग जो सोचते हैं कि मैं नीट की तैयारी करूंगा, आईआईटी की तैयारी करूंगा, क्यों सोचते हैं? ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो जो ऑलरेडी नीट आईआईटी में है उनकी लाइफ उनको बहुत बढ़िया लगती है। अकॉर्डिंग टू मी दूसरे की लाइफ को देख के इंस्पायर होकर के खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से अच्छा है एक बार थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए बनी या नहीं बनी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो 12th में जो स्टूडेंट होता है उसको ये पता नहीं रहता भाई मेहनत कितनी करनी है, उसको ये दिखता है पैसा कितना है। क्योंकि होगा ये कि जिन लोगों के बारे में आप ये सोच रहे हो ना कि यार मैं ये कर लूँ तो मेरी पोजीशन बन जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई। पोजीशन बनाने से 2-4 दिन की खुशी है, उसके बाद में आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा इनको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्थितेश। तो अगर आप 12th क्लास में हो और आप ये चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि 12th क्लास के बाद में मेरे को क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें 12th के बाद में, तो 12th के बाद में जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके सामने 4 ऑप्शन ओपन होते हैं। हर कोई यही सोचता है, मैं आप जो सोचते हो उसी के बारे में आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहली बात तो दिमाग में आता है 12th के बाद में क्या आईआईटी कर लूँ या फिर नीट करें या फिर बीएससी करें या फिर बीए करें। देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था, तो उससे प्रेरित होकर मैंने सोचा क्यों ना फिर से एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आपके 12th बोर्ड एग्जाम चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी क्या पता कुछ थोड़ा बहुत मैं गाइड कर सकूँ आप लोगों को कि आपके लिए सही है। वो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या, उस अकॉर्डिंग से मैं आपके लिए कौन सा सही रहेगा कौन सा सही नहीं रहेगा। ये हम नहीं कह सकते कि ये आपके लिए गलत है ये सही है, लेकिन आपके लिए सही है और सही नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये और ये चल रहा है अभी मार्केट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार 12th के बाद में हर कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे को जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए। उसके बाद में वो ये भी सोचता है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। उसके बाद में वो आदमी ये सोचता है कि यार मैं बिजनेस करूं या फिर इस फील्ड में जाऊं सरकारी नौकरी वाले में। पहले वो सोचता है मैं आईएएस बनूंगा, फिर वो आता है स्टेट पीसीएस में, उसके बाद छोटी मोटी जॉब में आके गुमनाम हो जाता है, बेरोजगारी के धक्के खाता है। उससे बढ़िया है कि 12th में आपको इतना अच्छा डिसीजन लेना चाहिए जो कि आपको बाद में जाके हेल्प करे आपके करियर को बनाने में, बढ़ाने में, जो भी है। तो इसी के बेस पे आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ जो ट्रेंडिंग में जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में। देखो यार अगर आपके पास 12th में मैथ है तो आपके लिए ये सही है, अगर आपके पास 12th में बायो है तो आपके लिए ये सही है, और अगर आपके पास दोनों ही है और आप मतलब ये चाहते हो कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आदमी कंफ्यूज होकर यहाँ पे आता है। बीए का तो सिस्टम अलग है, उसकी हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि उसको लोग ये सोचते हैं कि यार बीए करने वाले को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो सबसे निकृष्ट होता है वही सबसे बढ़िया होता है। खैर जो भी है स्टार्ट करते हैं हम आईआईटी से। देखो आईआईटी में होता क्या है, सबसे पहले आईआईटी का सिलेबस की अगर हम बात करें तो आईआईटी जेईई की एक एग्जाम होती है, उसको आपको क्रैक करना होता है। उसके बाद में आपको कॉलेज आवंटित होती है, ठीक है। तो उसमें आपको जो आईआईटी के जब आप एग्जाम दोगे जेईई एडवांस की, तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपके लिए आईआईटी बेस्ट है। जो एंट्रेंस एग्जाम है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में आपको कॉलेज मिलती है, उसके बाद में स्कॉलरशिप नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, इंटर्नशिप है। यहाँ पर आपको कंपनी आती है, आपको अरेंज करती है, आपको हायर करती है, और हायर करने के बाद में आपको एक अच्छा पैकेज मिलने की कुछ संभावनाएं होती है, लेकिन फुल श्योरिटी नहीं होती कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आपको 10 लाख का पैकेज मिल सकता है, हो सकता है आपको 2 लाख का पैकेज मिल जाए, तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेस होगे। तो पहली बात तो है नॉट श्योर, लिख लेते हैं नॉट श्योर। उसके बाद में हम आते हैं नीट की तरफ। देखो यार नीट का सिस्टम है, जिनकी बायोलॉजी अच्छी है ना उनको नीट में एंटर होना चाहिए, क्योंकि नीट में आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नीट में मैथ नहीं आती। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। नीट क्वालिफाई करने के बाद में आपको कॉलेज मिलती है, कॉलेज में आप एमबीबीएस करते हो, उसके बाद आप मास्टर्स करते हो, उसके बाद पीएचडी करते हो। मतलब कि अगर आप 18 की एज में नीट क्वालिफाई करते हो तो 28 की एज में जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, जो कि मेरे को लगता है कि आउटडेटेड है। मतलब 10 साल आपको मेहनत करनी है एक डॉक्टर बनने के लिए। आपको पता है ये लोग जो सोचते हैं कि मैं नीट की तैयारी करूंगा, आईआईटी की तैयारी करूंगा, क्यों सोचते हैं? ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो जो ऑलरेडी नीट आईआईटी में है उनकी लाइफ उनको बहुत बढ़िया लगती है। तो अकॉर्डिंग टू मी दूसरे की लाइफ को देख के इंस्पायर होकर के खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से अच्छा है एक बार थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए कि क्या चीज मेरे लिए बनी या नहीं बनी। क्योंकि स्टार्टिंग में जो 12th में जो स्टूडेंट होता है उसको ये पता नहीं रहता भाई मेहनत कितनी करनी है, उसको ये दिखता है पैसा कितना है। इनमें पैसा बेशक बहुत ज्यादा है, लिमिट क्रॉस पैसा है, लेकिन हर किसी के हाथ में नहीं आता वो पैसा। वही शेयर मार्केट वाला सीन है। शेयर मार्केट में जब आप लॉगिन करते हो तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कि 10 में से 9 बंदे यहाँ पर पैसे लॉस करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे, लेकिन ये क्या थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाता है इसलिए आपको दिखता नहीं है। यहाँ पर 10 में से 9 बंदे फेल होते हैं। फेल तो इन द सेंस ये है कि उनका कुछ नहीं होता, 1% चांस होते हैं कि आप सक्सेस होगे जो आपकी ड्रीम लाइफ है। मतलब आप ये सोचते हो कि मेरे पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू होगी, महंगे महंगे घर होंगे, बढ़िया बढ़िया ट्रिप मारूंगा, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो इसके लिए अगर आप ये सोच रहे हो तो थोड़ा बी केयरफुल, सोच समझ करके डिसीजन लेना, और मैं आपके साथ हूँ, फुल हेल्प करूंगा जितनी हो सकती है।
एंड उसके बाद में हम आते हैं इस साइड। देखो सरकारी नौकरी हमारे राजस्थान में, मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में सरकारी नौकरी का क्रेज बहुत ज्यादा है, और जहां तक मेरे को लगता है ऑल इंडिया सरकारी नौकरी का क्रेज बढ़िया ही है। तो सरकारी नौकरी का अगर आप सोच रहे हो तो नीट में भी सरकारी नौकरी नहीं है। नीट में अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में रहोगे। आईआईटी में तो खैर है ही नहीं सरकारी नौकरी, वहां पर तो आपको सिर्फ पैसा पैसा मिलेगा, आपको ताना तो रगड़ेगा, फिर आपसे पैसे निकाले जाएंगे, मतलब काम करो पैसे कमाओ, वहां पर तो ये है। उसके बाद में बीएससी जो है ना, ये है मिडिल, मतलब यहाँ पर आपको पढ़ना भी बढ़िया है और यहाँ पर सक्सेस होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस साइड का पोर्शन थोड़ा इजी पड़ जाता है सरकारी नौकरी के लिए, जबकि इस साइड का सरकारी नौकरी का थोड़ा स्कोप कम है इस साइड में, मतलब आईआईटी और नीट में। उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी की। बीएससी में जैसे आप 12th पास करते हो आपको परसेंटेज बेस पे आपको कॉलेज मिल जाती है, और कॉलेज मिलने के बाद में अगर आप मैथ से बीएससी कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट आपके चलेंगे बीएससी में। एंड अगर आप बायोलॉजी से आप बीएससी कर रहे हो तो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आपके सब्जेक्ट रहेंगे। 3 साल की बीएससी होती है, 2 सेमेस्टर लगते हैं पर ईयर, मतलब 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके सेमेस्टर लगते हैं, फिर ईयरली एग्जाम होती है। वो तो देखो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, फिर कॉलेज पे डिपेंड करता है। उसके बाद में जैसे आप बीएससी कर लेते हो आप हो जाते हो ग्रेजुएट। अब यहाँ पर आप ग्रेजुएट कब होते हो? कॉलेज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, और यहाँ पर एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो। अब मेरे को एक बात बताओ कि भाई आपने 2 साल, ये हो सकता है आपको ड्रॉप लेना पड़ जाए आईआईटी के लिए, आपने आईआईटी के लिए ड्रॉप लिया, कॉलेज पूरी की, उसके बाद में क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना प्रेफर करोगे? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो लगता नहीं, आपकी सोच का मेरे को पता नहीं। उसके बाद नीट की तरफ आ जाते हैं। भाई नीट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है, प्राइवेट कॉलेज मिलती है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपए फीस है। 1 करोड़ रुपए फीस देके आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे? उससे बढ़िया तो आप बीए कर लो। उसके बाद उससे बढ़िया तो आप बीए कर लो। बीए करने के बाद कम से कम वही, जब आपको सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी है, करना क्यों है? तो जितने भी बंदे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस साइड आओ ही मत, ये आपके लिए नहीं है। अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो ये साइड आपके लिए बेस्ट है। और जैसे आप बीएससी कर लेते हो तो बीएससी करने के बाद में जो फायदा होगा वो एग्जाम में आपको बता देता हूँ सरकारी नौकरी में। बीएससी अगर आप मैथ से करते हो तो सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको एसएससी में। एसएससी में इसलिए होगा क्योंकि एसएससी में मैथ आती है बहुत बढ़िया, और इंग्लिश भी आती है। तो बीएससी अगर आप इससे कर रहे हो तो आपको एसएससी में फायदा होगा मैथ से, एंड रेलवे में आपको फायदा होगा मैथ वालों को, स्टेट एग्जाम्स में भी फायदा होगा, और टीचर की भी एग्जाम आप दे सकते हो अगर आपने बीएड कर रखी है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा है। उसके बाद इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन बीएससी अगर आप मैथ से कर रहे हो तो इनमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिल जाएगा, और बायोलॉजी से कर रहे हो तो भी आपको इनमें फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैथ से आपको ज्यादा मिलेगा बीएससी में। उसके बाद में आते हैं बीए साइड। देखो बीए में ये जो है ना, ये पूरे आप एग्जाम्स तो आप दे सकते हो, लेकिन एसएससी के एग्जाम का सिलेबस कुछ ऐसा है कि वहां पर आती है बढ़िया वाली मैथ। तो बीए वाले स्टूडेंटों को फिर मैथ की कोचिंग करनी पड़ती है। तो बीए के लिए अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट है सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस और जीके वाले जितने पेपर होते हैं वो बीए वालों के लिए। उसके बाद में आप एमए कर सकते हो इस फील्ड में, लेक्चरर बन सकते हो, और भी मास्टर्स वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो एक स्टूडेंट की थॉट चलती है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई स्टूडेंट सोचता है मतलब ये कमजोर है और ये बढ़िया चीज है, जबकि रियलिटी कुछ अलग है। जैसे आप इसमें एंटर करते हो ना, आपको तुरंत फील हो जाएगा कि भाई ये कमजोर है और ये बढ़िया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे लगते हैं, ज्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप ये कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना चलता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो इस साइड जाओ, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी, पैसा कमाना है तो इस साइड जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई फलाना मेरे बारे में कहीं बोलेगो, फलाना मेरे बारे में कहीं बोलेगो, इसलिए आप नीट करना चाहते हो, आईआईटी करना चाहते हो, तो आप बहुत कुछ गलत सोच रहे हो। क्योंकि होगा ये कि जिन लोगों के बारे में आप ये सोच रहे हो ना कि यार मैं ये कर लूं तो मेरी पोजीशन बन जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई पोजीशन बनाने से। 2-4 दिन की खुशी है, उसके बाद में आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा इनको। तो बी केयरफुल। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करो, कोई प्रेशर नहीं है। एक बार प्यार से घर वालों को बिठा के समझा दो। अगर आप पे प्रेशर डाल रहे हैं आईआईटी नीट का कि भाई मेरे से नहीं हो, जबरदस्ती मत करो मेरे से, मेरे को ये करा दो, जो आपको अच्छा लगे ना वो करो अकॉर्डिंग टू मी। आगे अगर आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी डिप्लोमा हो कि भाई इसके बारे में डिटेल दो फुल, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा, मेरे को कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।